इससे प्रीवियस हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन डिस्कस किए थे और ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड कुछ एसोसिएट टर्म्स जैसे जीरोस, पोल्स एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और फिर फाइनली जो हमने जीरो और पोल को जो फाइंड आउट किया था और उनकी जो प्लॉटिंग देखी थी हमने, तो वो सारी चीजें हम आगे आने वाले अपना एक रूट लॉकस है उसमें काफी डिटेल में पूरी स्टडी करने वाले हैं। वो जस्ट एक बेसिक पार्ट था आपके ट्रांसफर फंक्शन का, उसके एसोसिएट टर्म का, जो भी हमारे काम आने वाली है नेक्स्ट आगे कुछ लेक्चर्स में। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। पहली बात तो ये आते हैं कि हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन यूज क्यों करते हैं। तो देखिए हमारे पास में जो जितने भी फिजिकल या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की कंबाइंड एनालिसिस करना हमारे लिए थोड़ा सा एक टिपिकल टास्क होता है। क्यों? रीजन ये कि तो वो पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, डिफरेंट इंटरकनेक्शंस अवेलेबल है, उन सभी डिफरेंट इंटरकनेक्शंस के साथ में अगर मैं उसकी कंप्लीट एनालिसिस करूंगा तो मेरे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है, जो हमने पिछली बार देखा, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या था आपका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट। तो ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है उस पूरे कंबाइंड जो आपका कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उसको डिफरेंट एवरी कंपोनेंट को ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू एक सिंगल ब्लॉक से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस वे में जो हमको एक सिंगल ब्लॉक मिलेगा, उन सभी सिंगल ब्लॉक्स का जो इंटरकनेक्शन है जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे तो वो आपके उस पूरी कंबाइंड जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था उसका हमको एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करवाएगा। अब उस पर्टिकुलरली पार्ट की जो हमने जिससे ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया है उसका एनालिसिस करना काफी ज्यादा इजी होता है हम लोगों के लिए कंपेयर देन टू पूरे कंबाइंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एनालिसिस करना। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक सिंपल सा क्लोज लूप सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। जिससे प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि जो आपकी डीसी मोटर थी, डीसी मोटर को हमने क्या करा था, सिंपल स्मॉल जो ब्लॉक थे आपका एम्पलीफायर, फिर एम्पलीफायर के बाद में लोड, स्पीड कंट्रोल सिस्टम जो हमने देखा, हमारा जो होम हीटिंग सिस्टम का देखा। तो उस पूरे कंबाइंड सिस्टम को, उसके अलावा जो आपका कार और बाइक का व्हीकल मैकेनिज्म था, हमने स्पीड और पोजीशन जो कंट्रोल की थी, उनको हमने क्या करा था, स्मॉल ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया और उनके इंटरकनेक्शन से उसको शो किया था, जो भी उनके बीच में रिलेशंस थे। तो वो भी एक हमारा ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन था। तो यहाँ देखिए हमने क्या कर रखा है, बोला है सबसे पहले देखिए सिंपल और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। अब ये सिंपल और कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है कि बेसिकली मेरे पूरे अपने कंबाइंड जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था उसके इस फॉरवर्ड पाथ किसको बोला हमने, इनपुट से लेके आउटपुट तक हम जाएंगे और एरो की डायरेक्शन में हमारा जो सिग्नल होगा वो ट्रेवल करेगा। तो पर्टिकुलरली ये जो पार्ट होगा हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ। इस फॉरवर्ड पाथ के अंदर मुझे जितने भी ट्रांसफर फंक्शन मिले उन सभी ट्रांसफर फंक्शन का जो इक्विवेलेंट है वो मेरे पास में ये g ऑफ s से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखिए ये क्या है, g ऑफ s इक्विवेलेंट फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। सिमिलरली देखिए ये मेरे पास में एक फीडबैक पाथ है, फीडबैक पाथ के साथ में मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और h ऑफ s क्या है, इस फीडबैक पाथ में मेरे पास में डिफरेंट जो मेरे पास कंपोनेंट अवेलेबल थे उन सभी कंपोनेंट का मैंने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया और देन उसको इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे कहां कंसीडर करवा दिया, एचएस ब्लॉक के अंदर। तो देखिए एचएस आपका क्या है, इक्विवेलेंट फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। ओके, अब देखिए इसके अंदर मेरे पास में क्या होता है कि ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हमारा समिंग पॉइंट। इस समिंग पॉइंट के अंदर देखिए मेरे पास में आरएस एक इनपुट अवेलेबल है और एक माइनस प्लस के साथ में मेरे पास में बीएस क्या है कि ये जो आपके फीडबैक के साथ में जो सिग्नल आ रहा है वो वाला पार्ट है। अब देखिए हमने इससे प्रीवियस एग्जांपल में इसको एज एरर डिटेक्टर की तरह यूज किया था। सिमिलरली मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब भी ये फीडबैक होगा तो हम जब नेगेटिव साइन यूज करते हैं तो नेगेटिव साइन के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। जब भी हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। हम यहाँ पे अभी इस पर्टिकुलरली पार्ट के लिए दोनों चीजें कंसिडर करके चल रहे हैं, तो देखेंगे कि क्या आता है। अब देखिए मेन बात करते हैं ईएस क्या है, यहाँ पे ये है हमारे पास में देखो समिंग पॉइंट का जो आउटपुट होगा वो मेरे इन दोनों जो मेरे पास में इसमें इनपुट अवेलेबल हो रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस होगा। यहाँ पे अगर सपोज करो कि मेरे पास में प्लस साइन होता तो RS प्लस BS होगा और अगर माइनस होगा तो RS माइनस BS होगा। तो ये जो एरर हमारे पास में जनरेट हुई, इससे प्रीवियस में भी हमने देखा था कि हमारा जो आउटपुट था वो ऑलवेज आपके इनपुट से कंपेयर हो रहा था और उसके करस्पॉन्डिंगली आपका कंट्रोल वर्क कर रहा था। तो वो जो एरर है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने क्या बोला, E ऑफ S। ये ना E ऑफ S लाप्लास ऑफ एरर सिग्नल
ET। सिमिलरली ये RS आपका रेफरेंस इनपुट है, रेफरेंस इनपुट के इसके लिए क्या बोलेंगे, लाप्लास ऑफ रेफरेंस इनपुट RT। ये आपका CS क्या होगा, कंट्रोल्ड आउटपुट। तो एक सिंगल जो हमारे पास में सिंपल और कैनोनिकल फॉर्म की बात करते हैं क्लोज लूप सिस्टम के अंदर, तो पूरे कंप्लीट फॉरवर्ड पाथ के अंदर एक सिंगल ब्लॉक होगा जिसके अंदर आपका इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन होगा। सिमिलरली फीडबैक के अंदर एक सिंगल ब्लॉक होगा जो पूरे आपके इक्विवेलेंट फीडबैक पार्ट के ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली एक आपके पास समिंग पॉइंट, एक अनदर आपके पास में होने वाला है। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। तो देखिए टेक ऑफ पॉइंट से हमने यहाँ पे क्या क्या हुआ है, अपने फीडबैक पार्ट को यहाँ से निकाला हुआ है। ये अपने पास एक अनदर ब्रांच है, यहाँ से हमारा फीडबैक पाथ स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो इस टाइप का जो भी आपके पास में पॉइंट मिलता है उसको हम बोलते हैं आपका टेक ऑफ पॉइंट, जो कि आगे आने वाले आपके ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स है उसमें काफी ज्यादा यूज होने वाला है। इन सारे दोनों चीजों का वो हम वहां डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये एक सिंपल फॉर्म है। इस सिंगल फॉर्म के अंदर ही हमारे अभी तक जितने भी कंपोजिट सिस्टम हैं, जब भी हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो ये हमारी शायद सबसे आने वाली लास्ट टर्म होगी। हमें पूरे कंपोजिट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको रिड्यूस करके कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन इस फॉर्म से जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, जो इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का होगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक अनदर इंपॉर्टेंट जो चीज है वो डिस्कस करने लायक है कि पर्टिकुलरली मेरे जितने भी सिग्नल होंगे वो एरो की डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। हम एरो के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करेंगे। पर्टिकुलरली यहां से बात करें तो जब देखो एरो की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो ये लेफ्ट टू राइट हमारे पास में क्या हो गया, आपका फॉरवर्ड पाथ हो गया। अब जब हम फीडबैक पाथ में भी आएंगे तो फीडबैक पाथ में हम एरो की डायरेक्शन के साथ अपने सिग्नल को ट्रेवल करवाएंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसा चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलना आपके लिए इनवैलिड है। वैलिड कौन सी डायरेक्शन होगी, ऑलवेज आपकी एरो की डायरेक्शन वाली पार्ट। इसीलिए जो आपका ये जो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिलैटरल प्रॉपर्टी के साथ में वर्क करता है। यूनिलैटरल प्रॉपर्टी है आपकी इस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की। ओके, तो देखिए अब हम इस जो क्लोज लूप को हमने जो कंसीडर किया है इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला मेरे पास में क्या है, एरर सिग्नल है। तो एरर सिग्नल के लिए देखिए इक्वेशन लिखे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ E ऑफ S इक्वल टू क्या होने वाला है, RS मेरे पास में एक इनपुट है और दूसरा मेरे पास में जो फीडबैक के साथ में इनपुट आ रहा था उसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, B ऑफ S से। तो इस कंडीशन पे ये क्या होगा आपके पास R ऑफ S, ठीक है। साइन की बात करें तो सबसे पहले माइनस प्लस और ये B ऑफ S। अब देखिए माइनस प्लस मैंने यहाँ पे दोनों चीजें यूज करी हुई है। आपको जो भी गिवन हो, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम गिवन है तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम गिवन है तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो ये होगी देखिए हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, देन इसके बाद चलते हैं कि देखिए ES से ट्रांसफर हो गई। ये जो आपका ES सिग्नल था GS से आया आपका, यानी कि फॉरवर्ड पाथ का जो मेरे पास में ट्रांसफर फंक्शन है उससे आपका सिग्नल मल्टीप्लाई होगा। देन जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो जस्ट देखिए एक तो CS मिलेगा, वो CS क्या होगा ES इंटू GS। सिमिलरली देखिए ये जो CS है आउटपुट में, ये अगेन मैंने क्या कर रखा है, फीडबैक में भी ट्रांसफर किया हुआ है। तो पहले अपन इसकी इक्वेशन लिखते हैं CS की। तो देखिए CS की जो मेरे पास में इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ES ये मल्टीप्लाई होके आपके GS से होगा। यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो मेरे पास में क्या है, E ऑफ S इंटू G ऑफ S। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब देखिए थर्ड वन चलते हैं आपके B ऑफ S पे। अब देखिए B ऑफ S मेरे को क्या करना है, एरो की डायरेक्शन में चलना है। अगर मैं एरो की डायरेक्शन में चलूँ तो यहाँ से देखो मेरे पास में क्या है, आउटपुट है, उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, फीडबैक में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एरो के साथ में C ऑफ S ट्रांसफर हो रहा है। C ऑफ S यहाँ तक आया, देन उसके बाद में क्या है H ऑफ S, मेरे पास में फीडबैक सिस्टम का मेरे को ट्रांसफर फंक्शन मिला। तो ये आपका सिग्नल इससे मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का जो आउटपुट होगा वो हमारा BS के इक्विवेलेंट होने वाला है। तो देखिए B ऑफ S को मैं क्या लिख सकता हूँ, B ऑफ S इक्वल टू आपका आउटपुट C ऑफ S इंटू H ऑफ S, यानी कि फीडबैक का जो मेरे पास में ट्रांसफर फंक्शन है। देखिए मेरे पास में तीन इक्वेशन गिवन हो गई जो कि हमने हमारे इस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से निकाली। अब हमारे पास में ट्रांसफर फंक्शन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आपका, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट। तो ये देखिए लाप्लास की टर्म में ऑलरेडी भी मेरे पास में, तो मेरे पास में आउटपुट की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे रेशियो चाहिए C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S। तो ये जो मेरे पास में यहाँ अवेलेबल होने वाला है कि
आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट का रेशियो मुझे यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में एक्स्ट्रा टर्म क्या है, एरर वाली टर्म, और ये जो मेरे पास फीडबैक वाली टर्म आ रही थी, मुझे कैसे भी करके इन इक्वेशन से इन टर्म को एलिमिनेट करना है और कुछ इस फॉर्म में मेरे को अपनी जो इक्वेशंस हैं उनको इस फॉर्म में लेके आना है। तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देखिए BS है, तो इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट में BS की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए यहां से अगर मैं इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन फर्स्ट में अगर वैल्यू पुट करता हूं तो फर्दर हम E ऑफ S को कैसे लिख सकते हैं, R ऑफ S और माइनस प्लस BS किसका इक्विवेलेंट है, C ऑफ S HS, तो ये हो गया C ऑफ S HS। ये हमारे पास में एक अनदर इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखिए इस पूरी इक्वेशन में R अवेलेबल है, C अवेलेबल है, H अवेलेबल है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा टर्म E ऑफ S मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे C बाई R का रेशियो चाहिए। तो देखिए हम इसको भी किसी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड से अगर मैं ES निकालूं तो मेरे को क्या मिलेगा, CS डिवाइडेड बाई GS। तो देखिए इक्वेशन सेकंड से हम यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड E ऑफ S इक्वल टू होगा आपका C ऑफ S, ठीक है, डिवाइडेड बाई G ऑफ S। ये मेरे को मिला। अब मेरे को क्या करना है, ये ES की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में, जो अगर आप देखो इसको इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन नंबर 4 में मेरे को वैल्यू पुट करनी है। तो ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या आता है आपके पास में। सबसे पहले आएगा आपके पास C ऑफ S डिवाइडेड बाई G ऑफ S इक्विवेलेंट R ऑफ S, ये हो जाएगा आपके पास में R ऑफ S माइनस प्लस CS एंड HS। अब देखिए हमने E को भी एलिमिनेट कर दिया, D को भी एलिमिनेट कर दिया। अब हमारी जो पूरी इक्वेशन है वो देखिए CGRCH इस टर्म में आ रही है। मुझे क्या करवाना है, C बाई R का देख कराना है रेशियो। तो ये C यहाँ भी अवेलेबल है, C यहाँ भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, C ऑफ S इक्वल टू R ऑफ S, ठीक है, देन G ऑफ S माइनस प्लस C ऑफ S, G ऑफ S, H ऑफ S, ठीक है। देखिए हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन आई थी। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, R ऑफ S GS, ठीक है, ये C ऑफ S यहाँ अवेलेबल है। सिमिलरली देखिए C ऑफ S यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो हम इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिए अगर इस टर्म को मैं यहाँ से उठा के इस तरफ लेके आता हूँ तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरे को क्या मिलने वाला है, C ऑफ S मिलेगा, ठीक है। देन मैं जैसे इसको टर्म को यहाँ लेके आता हूँ तो देखिए साइन चेंज होंगे। अगर देखिए मेरे को सिंगल साइड में माइनस को कंसीडर करूं तो जब मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूं तो मेरा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो साइन होंगे ये प्लस माइनस हो जाएंगे, ओके। अब देखिए प्लस माइनस के बाद में ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज मेरे पास में यहाँ आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, C ऑफ S, ये G ऑफ S और H ऑफ S, ये इक्विवेलेंट किसके बराबर होने वाला है आपका, सिंपल सा ये पोर्शन की बात करेंगे तो ये R ऑफ S इंटू G ऑफ S हो गया। यहां तक क्लियर है सभी को। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब मेरे को क्या करना है, C ऑफ S है, C ऑफ S है, ये कॉमन है मेरे पास में। इसको कॉमन को मैं पूरे पार्ट को अलग कर लेता हूं। देखो मैं थोड़ा सा इसको एक ही कलर है तो अलग से रिप्रेजेंट करवाता हूं। ये हो जाएगा आपके पास में S। ये देखिए मैंने कॉमन ले लिया, C ऑफ S था जो आपके पास में, ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ओके। अब यहाँ पे क्या बचा, 1, ठीक है, तो लिख देते हैं 1। ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है, ये CS भी हमारे पास में बाहर आ चुका है। तो सिंपल से जो मेरे पास में टर्म बची, G ऑफ S, H ऑफ S, ये देखिए मेरे पास में टर्म बची। यहां से बचेगा आपका R ऑफ S, G ऑफ S। अब देखिए ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये C थोड़ा सा मैंने ऐसा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देंगे। तो ये ब्रैकेट है, उसके बाद में C ब्रैकेट में स्मॉल है, ये डबल C नहीं है, तो मिस्टेक ना हो जाए। इसके बाद अब देखिए अपन कंटिन्यू आगे चलते हैं। मेरे को देखिए ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा आपका, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि C बाई R। तो देखिए C अवेलेबल मिल रहा है और ये R है, मैं R को यहां ले आता हूं और इस पूरे पोर्शन को मैं इसके नीचे लेके चला जाता हूं। तो देखिए करते हैं, अब हम चले आगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लेता हूं आपका C, उसके बाद आपका होने वाला है इसमें देखिए मेरे पास में डिवाइडेड बाई R ऑफ S, ओके। क्लियर है शायद आपको C अलग से, CS डिवाइडेड बाई RS, ये यहां पे आ गया।
तो जी ऑफ एस मेरे पास में यहाँ पे रहेगा अवेलेबल, तो ये हो गया आपका जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई, अगर जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई पूरा क्या होगा, ये इक्वेशन उठ के यहाँ पे आने वाली है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या होने वाला, 1 प्लस माइनस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ओके, ये देखिए मेरे पास में कंबाइन पूरा कंप्लीट आपके जो एक सिंपल सी अपने पास में कैनोनिकल फॉर्म थी, उस कैनोनिकल फॉर्म का जो ट्रांसफर फंक्शन था वो मेरे को ये मिल रहा है, और यही है एक पूरे कंबाइन आपके इस क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे देखने लायक चीज ये है कि हमने नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यूज किया। सपोज करो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास में क्या था, नेगेटिव साइन था, ये नेगेटिव साइन है मेरे पास में, नेगेटिव को कंसिडर करके चलते हैं तो देखिए मेरे पास साइन इंटरचेंज हुए, तो उस कंडीशन पे जब नेगेटिव होगा तो ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ प्लस बचेगा। यानी कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में जब आप ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो हमने CS अपॉन RS निकाला है, ये जो टर्म आपको मिल रही है काफी ज्यादा यूजफुल है। आपके नेक्स्ट आने वाले जितने भी हमारे पास में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स है, हमको ऑलवेज इस फॉर्म में लेके आना है अपने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को, तो ये टर्म आपको ऑलवेज मिलेगी। इसीलिए ये फोकस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम अगर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसका जस्ट अपोजिट साइन हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर में मिल रहा है, ठीक है, 1 प्लस GSHS। अब सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता, अगर मेरे पास में पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के केस में क्या होता कि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव आएगा। ये हमने देखिए पूरा डेरिवेशन किया, तब हमने वो सारी चीजें भी देखी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है तब नेगेटिव साइन आएगा, जब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तब पॉजिटिव साइन आएगा। इसमें प्रॉब्लम कहां होती है कि जब आप न्यूमेरिकल वगैरह कुछ कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आपको ये टर्म रट जाती है, आपके माइंड में ये पिक्चर सेट हो जाती है कि GS अपॉन 1 प्लस GSHS, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मिलेगा, उस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम से आपको 1 प्लस GSHS मिल जाता है। तो आप जब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का भी कोई क्वेश्चन आएगा तो भी आप गलती से क्या करोगे, वहां पर प्लस साइन लगा दोगे, लेकिन वो हमारा गलत है। हमारे को क्या करना है कि ये जो प्लस साइन है तो पर्टिकुलरली यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। इसको मैं दोबारा कनेक्ट कर देता हूं कि यहाँ पे मेरे पास में इनिशियल कंडीशन में मैंने क्या यूज किया था, माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए मेरे पास, प्लस साइन प्लस माइनस। ओके, ये हमारे इस पूरे कंप्लीट जितना भी अपने जो है कैनोनिकल फॉर्म में हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर किया था उसका ये ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये होगा आपका क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन।